तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जिला पंचायत चुनाव में ताकत झोंकेगी कांग्रेस। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में प्रदेश के कई दिग्गज नेता उसमें शामिल होंगे। ये खबर जहां पर उनकी उपस्थिति होगी और पंचायत चुनाव को लेकर के ये रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने जिलों के लिए बनाए प्रभारी है, तो वरिष्ठ नेताओं को इसका दायित्व तो सौंपा गया है, जहां पर अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक देगी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी और इसके साथ कई नेता भी उसमें शामिल होंगे। तो 12 जिलों में नए प्रभारी बनाए गए हैं, कांग्रेस ने नए प्रभारियों को बनाया है और वरिष्ठ नेताओं को दायित्व तो सौंपा है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर जिला पंचायत चुनाव में अब ताकत दिखा रही है कांग्रेस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, चूंकि कांग्रेस 12 जिलों में, माफ कीजिएगा, चूंकि लगातार कांग्रेस जो है वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है पूरी ताकत भी झोंक रही है, तो आने वाले समय में क्या इनकी ये रणनीति काम आएगी? संजय, देखिए, लगातार ही तीसरे पंचायत चुनाव को लेकर अब जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर अब जो कांग्रेस है वो एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसको लेकर नए प्रभारी भी ऐलान हो गए हैं, जिसमें बागेश्वर से महेंद्र लुंठी को बनाया गया है और अल्मोड़ा से धीरेन्द्र प्रताप को प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं नैनीताल की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रभारी होंगे वो भगीरथ भट्ट होंगे। दूसरी बात, अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए, संजीव आर्या को यहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रभारी बनाया है, जिसको लेकर यानी कह सकते हैं जो चुनाव होने हैं उत्तराखंड के 12 जिलों में तीसरे पंचायत चुनाव होने हैं। हरिद्वार को छोड़कर अभी जो चुनाव है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में लगातार ही कांग्रेस भी यही चाहती है कि बार पंचायत चुनाव में उनका कब्जा हो, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जो सरकार के विफलता रही है, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इस बार पंचायत चुनाव में उनका कब्जा होगा और जो वादे उनसे किए जाएंगे कहीं ना कहीं धरातल पर उतारा जाएगा। प्रिया, संजय, एक चीज और, क्योंकि जब भी हम लगातार देखें, अगर हम पिछले कुछ दिन पहले जाते हैं तो जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी यही कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हम एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लोगों ने देखा भी, जनता ने भी बताया, उन्होंने लगाया भी। तो लेकिन फिर क्या वजह ऐसी होती है कि हर वो चुनाव आता है, हर वो चुनाव में ये कहते हैं कि हम एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इस बार जनता हमारे साथ है, लेकिन उसका आखिरी पल ये निकल के आता है कि जनता जो है वो कह देती है कि भैया हमने तो जो बात को चुना है, आपने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसकी क्या वजह सामने निकल के आ रही है? हर बार इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और जब परिणाम आते हैं तो एकदम डाउन हो जाता है। अब देखिए प्रिया, लगातार ही अगर उत्तराखंड के राजनीति की हम बात की जाए तो उत्तराखंड का एक मिथक रहा है। विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस की सरकार रही है तो एक बार बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने एक मिथक को तोड़ा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। इसको लेकर तमाम जो वायदे किए जाते हैं और जिस तरह से आपने पूछा ऐसी क्या वजह रही है, कांग्रेस के देखते हैं ना, कांग्रेस के गुटों की राजनीति की अगर बात की जाए तो जो गुटों में राजनीति होती है वही कारण है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता के मुद्दे लेकर गए हैं और मुद्दों में जिस तरह से जनता ने उन्हें निराशा हाथ लगी है तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में किस तरह से कामयाबी हासिल होती है, किस तरह से सत्ता को हासिल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत जन मुद्दे लेकर कांग्रेस के बड़े नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोग लुभावन वादे जनता से कर रहे हैं, लेकिन जनता किस तरह से अपना आशीर्वाद देगी इस पंचायत चुनाव से रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रिया, संजय, एक चीज और कहा यह भी जा रहा है, खबरें ये भी है कि इन्होंने 12 नए जिलों में नए प्रभारी बनाए हैं, नया चेहरा इन्होंने दिया है। तो सवाल ये है कि क्या यहाँ पे पुराने प्रभारी थे पहले? अगर थे तो इनकी ये जो रणनीति है चेहरा बदलने की, क्या कहीं ना कहीं हार की ये भी वजह सामने आ रही? चूंकि देखते तो किसी ऐसे व्यक्ति को चेहरा नहीं बनाते हैं जिसकी पकड़ जनता के बीच में बहुत मजबूत हो। आप बिल्कुल प्रिया, लगातार ही देख रहे हैं कि जो नए जिलों में प्रभारी बने गए हैं, जो बीते चुनाव में जहां जहां से हार कांग्रेस
को हार का सामना करना पड़ा है। तमाम चर्चाएं हुई हैं, बड़ी बैठकें हुई हैं, उसके बाद ये निकलकर सामने आया है कि जो चेहरे होंगे उनमें बदलाव किया जाएगा और खासकर जो पहाड़ी जिले होते हैं वहां पर जिस तरह से जनता की मूलभूत सुविधाएं और ऐसी काम होते हैं जो कहीं ना कहीं पहले नहीं हुए हैं, इस सरकार में भी नहीं हुए हैं। सिर्फ नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए हैं, तो जिनकी छवि और जो बड़े चेहरे हैं उनको वहां से प्रभारी बनाया गया है। लेकिन इन चेहरों में किस तरह से जनता का जीत पाते हैं और किस तरह से जो कांग्रेस है उन्हें यहाँ पे जिताने में कामयाब हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता के बीच में अब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और लोग और वायदे यानी जो मुद्दे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर आती है, चुनाव में हमें जीत हासिल होती है तो कहीं ना कहीं आपके सभी काम होंगे। जी प्रिया, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा जब भी कांग्रेस है मुद्दों को लेकर के, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जाती है। और अमूमन हम लोग देखिए, चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें, किसी और राज्य की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान उस समय की बात करें, तो लगातार ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं कि ये मुद्दे तो ले जाते हैं, लेकिन अब बाद में क्या होता है, जनता का मूड क्या हो जाता है कि पूरी स्थिति जो है, पूरा इनका जो समीकरण इन्होंने बनाया था वो पूरी तरीके से पलट जाता है। फिलहाल आप बने रहिए संजय हमारे साथ, आगे भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।